बेटा। जी माँ जी बोलिए, कोई काम था क्या? वो बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तेरे बाबा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वो लेकर आनी है। और घर का राशन भी खत्म हो रखा है, वो भी ले आऊंगी। ये ले माँ, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। जितने खर्च भी कर लीजिएगा, बाकी अपने पास रख लीजिएगा, फिर कभी काम आ जाएंगे आपके। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि मेरे हाथों से इस तरह पैसे खींचो? माँ जी बस बहुत हो गया। अरे कमाए मेरे पति और उड़ाए आप सब। हाँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब कुछ। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो। ये मेरी माँ है, आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। सुनिए जी, जो कुछ इन्होंने किया ना, ये इनका फर्ज था, कुछ अनोखा नहीं किया। अरे कल को हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हम भी करेंगे नहीं सब कुछ, हम भी ये सब करेंगे। अनोखा नहीं था कुछ। रहने दे बेटा, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। नहीं माँ, मेरे तो भी आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जाने दे बेटा, तेरी अपनी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, तेरी भी तो घर गृहस्थी है ना। नहीं माँ, आप चिंता मत करें, मैं शाम को पापा की दवाई और राशन ले आऊंगा। अब जाइए, आप आराम करें। अगर ये मेरी पत्नी है तो आप भी मेरी माँ हैं, दोनों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये ले माँ, इसमें पापा की दवाई और घर का राशन है, मैं ले आया हूँ। शुक्रिया बेटा, तू अपने पापा की दवाई ले आया। वरना आजकल के बच्चे अरे शादी के बाद बदल जाते हैं, पर तू सच में मेरा बेटा है। एक तो मेरे पति भी ना लाख मना कर लो, फिर भी हर वक्त अपने माँ बाप की फिक्र करते रहते हैं, उन पर लुटाते रहते हैं पैसे। माँ, आपको कोई भी काम हो आप मुझे बिना झिझक कह दिया करें, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा भला? शुक्रिया बेटा, तू सच में बहुत अच्छा है। अब जब आपका बेटा इतना अच्छा कमाने वाला है, इतना मस्का लगाना तो बनता है ना। बस कर दो, अब तुम अपने हाथ से बाढ़ रही हो। मेरा पैसा मैं जहाँ मर्जी खर्च करूँ, तुम कौन हो कुछ कहने वाली? मैं कौन हूँ? मेरा दादा मुंह ना ही खिलवाए तो ही बेहतर है। अगर मैं इस घर में शादी करके न आती तो आप भी वही घसी पिटी जॉब कर रहे थे। अरे जो घर में इतना सामान नजर आए ना, ये सब कुछ मेरे पापा ने दिया है, वरना आप लोगों के पास है क्या था? बस कर दो। अरे बहुत हो गया, मैं मानता हूँ तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की थी, लेकिन मैंने उनकी पाई चुका दी है। ये सारी मेरी मेहनत का नतीजा है। आप माने या ना माने, आप आज जो कुछ भी ना सिर्फ मेरी वजह से है, और आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं, मेरे पे रौब चला रहे हैं। खबरदार, एक बात मेरे कान खोल के सुन ले। आइंदा के बाद आपने कोई भी पैसा मुझसे पूछे बगैर मम्मी को दिया ना, फिर देखना अच्छा नहीं होगा। आप क्यों सफाई कर रही हैं? बाबी ने ना आपको नौकरी बना के रख दिया है, आप कुछ कहते क्यों नहीं उनको? खुद वो घर का कोई काम नहीं करती, सारे काम आपसे करवाती हैं। छोड़ बेटे, रहने दे, कहने का क्या ही फायदा। मैं नहीं चाहती इस घर में लड़ाइयाँ हो। छोड़िए माँ, मुझे दें, मैं करती हूँ सफाई, आप जाकर बैठ जाइए। अरे छोटी बहू, तूने अच्छा किया जो अपने मैग से इतनी जल्दी आ गई। तेरे हाथ का आज मैंने इतने दिनों बाद खाना खाया, मजा आ गया सच में। हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही हैं, आप जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। सच में माँ जी, आपने मेरे खाने को इतना मिस किया, आप लोगों को इतना पसंद है। अरे बहू, सिर्फ खाने की नहीं बल्कि तेरी भी बहुत याद आई। जब देखो ना सिर्फ इस छोटी बहू की तारीफें होती रहती हैं, पर मुझे क्या, बाहर में जाए सब। मुझे तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं तो तैयार होना जाकर। अरे सुनिए जी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए, तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अभी मैंने गिफ्ट देना है इसके लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना महंगा गिफ्ट अरे कौन पागल देता है? आप ना हमेशा के हमेशा गरीब रहेगा और वही छोटी सोच। हाँ, जब मेरी फ्रेंड्स मुझे इतने महंगे में गिफ्ट देती हैं तो मैं क्यों ना दूं? हाँ, मैं भी तो महंगे गिफ्ट दूंगी ना। आप मुझे साफ साफ बताइए, आप मुझे पैसे दे रहे कि नहीं? अगर नहीं तो ना सही, मैं अपने पापा से ले लेती हूँ। और हाँ, सिर्फ पैसे नहीं लूंगी, आपको पूरे मोहल्ले में बदनाम भी करूंगी कि आप मुझे मारते पीटते हैं। ये तो हर रोज मसला बढ़ते ही जा रहा है। अब तो धमकियां देने पे बेहतर रही हैं। लगता है इनका मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, ये तो सही नहीं। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है भाभी को कुछ बातों का एहसास होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? भाभी ने जेठ जी से 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो अपनी सहेली को गिफ्ट देना चाहती थी। अब भला इतने महंगे गिफ्ट कौन देता है? इस बात पर जेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो पूरे घर में आग बगोला होकर घूम रही हैं, और तो वो तो धमकियां भी देने पर उतर आई हैं। तो हो सकता है आपको कॉल करे पैसे लेने के लिए, लेकिन प्लीज आप पैसे मत दीजिएगा। अब देखिए ना, इससे दीदी का घर खराब हो जाएगा।
अगर आप मेरी बात माने तो मेरे पास एक प्लान है। आप अगर वैसे ही करेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि सुधर जाएंगी। हाँ बेटा, अच्छा किया तूने जो मुझे बता दिया। मैं भी नोट कर रहा था कि इसकी दिन भर दिन फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। पापा, मुझे ना इमरजेंसी 2 लाख की बहुत जरूरत है। अरे मैंने अपनी सहेली को गिफ्ट देना है। अब ये गरीब लोग तो मुझे देने से रहे, प्लीज आप सेंड कर दीजिए। अब बेटा मैं तुझे क्या ही बताऊं। क्या मतलब पापा? खुल के बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सब ठीक है? अरे बेटा, मैं तुझे कभी भी पैसे देने से इनकार ना करता, पर मैं क्या करूं। मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरे पास अभी पैसे है ही नहीं, वरना मैं जरूर दे देता तुझे बेटा। क्या पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा आप घबराइए मत, देखना सब ठीक हो जाएगा। और मुझे भी पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। बस आप अपना ध्यान रखिएगा और ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बिजनेस में तो लॉस होते ही रहता है ना। हाँ ठीक है मेरी बच्ची, पर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। कोई बात नहीं पापा, अब मैं क्या करूँ? जिस पैसे के सहारे में इतना उछलती थी वो तो सब बर्बाद हो गया। मेरे बेचारे पापा कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैंने अपने ससुराल वालों को कुछ समझा ही नहीं, हमेशा इन्हें नीचे दिखाया। ऐसे में मैं इनसे कैसे मदद मांगू? पर मैं पापा को ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे बताओ तो सही, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम कभी भी इतनी चुप नहीं रहती, और रोना तो बहुत दूर की बात है। आपने सही कहा जी, मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे पापा इस वक्त बहुत मुश्किल में, मैं उनकी कैसे हेल्प करूँ? आपको पता है मेरे पापा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। वो बहुत मुश्किल में है और ऐसे हालात में मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर करूँ तो क्या करूँ? बस इसीलिए परेशान हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घमंड के खातिर ही पापा को इतना बड़ा लॉस हुआ है। हर एक को मैं जिताती रहती थी कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, तुम लोगों के पास क्या है? और आज देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी खुद की नजर लग गई पापा के बिजनेस को। मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? जेले बहू, ये कुछ पैसे हैं, मैंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे। ये तो अपने पापा को दे दे, उनके काम आ जाएंगे। पर माँ जी, ये तो आपने अपने लिए बचा के रखे थे ना, फिर मुझे क्यों दे रही है? कोई बात नहीं बेटा, अरे तू भी तो इस घर का हिस्सा है ना। अब तेरी जरूरत हो या मेरी, बात तो एक ही है ना। अब इस वक्त तुझे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तू रख ले। लेकिन माँ जी, आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैंने तो आपसे बहुत बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा, हर वक्त बेइज्जत किया और आपके बेटे से भी आपको दूर किया। फिर इतना एहसास क्यों कर रही है मेरा? अरे बेटा, लगता तो समझी नहीं। अरे अब तेरा परिवार और हमारा एक ही तो है, इसमें अलग थलग कुछ नहीं होता। और वैसे भी जिसको जरूरत हो हमें चाहिए, हम उसकी हेल्प करें ना। देखा ना दे तुमने, मेरी माँ तुम्हें दिल से अपना मानती है, इसलिए तुम्हारे मुश्किल वक्त में कैसे तुम्हारे साथ खड़ी है, अपनी पूरी जमा पूंजी ला के रखती है तुम्हारे पास। यही तो फैमिली होती है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हेल्प करें। पर एक तुम हो, जब से इस घर में आई हो हर एक को पराया समझती हो। तुमने मेरी माँ को कभी भी दिल से कबूल नहीं किया, और देखो मेरी माँ का ज़र्फ। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने हमेशा माँ जी को ताने दिए, बुरा भला कहा, कभी उनको अपनी माँ समझा ही नहीं, जबकि मुझे अपनी बेटी समझती है। माँ जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती होगी। मैं आपका प्यार एहसास समझ ही नहीं पाई, बस हर वक्त अपने पैसे के गुरूर में डूबी रही और उसी की सजा मिली मुझे। बहू, रोना बंद कर, तुझे एहसास हो गया ये काफी है, इस तरह माफी मत मांग। पापा, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अभी आती हूँ देने। अरे बेटा, वाकई मुझे ये बताओ किसने पैसे दिए हैं, कैसे इंतजाम हुआ है? पापा, मुझे ना मेरी सासू माँ ने पैसे दिए हैं, उनके पास उनकी जो जमा पूंजी थी ना, उन्होंने वो सारी मुझे दे दी। क्या तेरी सास ने दी है? अरे तेरी सास ने अपनी सारी जमा पूंजी तुझे दे दी, कितनी अच्छी है तेरी सास। जी पापा, आपको पता है मैं उनके साथ इतना बुरा रवैया रखती थी, आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सास मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, वो मुझे हमेशा अपनी बेटी समझती हैं। बेटा, मुझे ना पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे बस तुझे यही समझाना था कि तेरी सास कितनी अच्छी है। तो क्या मतलब? बेटा, मुझे तेरी देवरानी की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि तूने कैसे दामाद जी को धमकियां दी हैं और उनसे पैसे मांगे हैं। तो मैं तुझे ये सबक सिखाना चाहता था कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, तू अपने ससुराल वालों के प्यार को समझ। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे अब एहसास हो चुका है कि मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं
और वो मेरी फैमिली है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।